हुक्म दे रहे हैं और बुराई से रोक रहे हैं। इसी तरीके से आपकी बेहतरीन सिफात में से मोमिनीन के अकायद के बाद बेहतरीन सिफात जो नमाज की इकामत है, 5 वक्तों की नमाज कायम करना, ये हमारी बेहतरीन सिफत है। ये सारे मोमिनीन 5 औकात की नमाज कायम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग मोमिन हैं वही लोग नमाज कायम करते हैं, और जो मोमिन नहीं है वो बेनमाजी है, उनकी तादाद भी हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है। मैं आगे बताऊंगा आपको। इतने जलसे जुलूस होने के बावजूद नौजवानों की अक्सरियत बेनमाजी का हो जाना, जलसे में आपने कितना फायदा हासिल किया और जलसे के जरिए आपका नुकसान कितना हुआ, आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा, मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन ये लोग नमाज भी कायम करते हैं। अगर किसी बेनमाजी को ये देख लेते हैं तो उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, कैसा मत करो, नमाज कायम करो, ये इस्लाम का रुकन है, इसके बगैर कोई इंसान मुसलमान हो नहीं सकता, मुसलमान बनकर रह नहीं सकता, इसलिए तुम नमाज कायम करो। ये मोमिन की बेहतरीन सिफत, वाजिबी सिफत, इस्लाम की बेहतरीन इमारत, इस्लाम का बेहतरीन सुतून है ये। इसके बगैर इस्लाम की इमारत कायम नहीं रह सकती। उसके बाद अगर कोई साहिब माल है, चाहे वो माल आपकी जमीन की पैदावार से आ रहा हो या तिजारत से आ रहा हो, दुकानदारी से आ रहा हो, लेकिन वो माल आपका है, उस माल में अगर निसाब तक आप पहुंच रहे हैं तो उस माल में आप ज़कात भी अदा करते हैं। ये ज़कात जो आप उशरा वगैरह अदा करते हैं, गल्ले वगैरह का उशरा, यही चीज ज़कात है। एक मुतय्यन माल उसके अंदर मौजूद है, मुतय्यन है, और उस माल को आप अदा करते हैं, यही ज़कात है। और क्या करते हैं, वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और ये मोमिन लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। इसके मनफी असरात को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग मोमिन नहीं हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने जो फरमाया उसकी बात को नहीं माना, उसके फरामीन को नहीं माना, उसकी इताअत नहीं की। नबी ने जो फरमाया उसकी इताअत नहीं की, उनकी बातों को नहीं माना। लेकिन मोमिनीन जो होंगे ये लोग भलाई का हुक्म भी देंगे, बुराई से भी रोकेंगे, नमाज भी कायम करेंगे, ज़कात भी देंगे और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करेंगे। अगर समाज के अंदर कोई बुराई पनप रही है और जोर शोर के साथ बुराई पनप रही है, कितनी बुराइयां हमारे समाज में फैल गई है, इसकी गिनती करना मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र है काफूगीर पैमाने में बड़े बड़े उलमाए किराम भी मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम अरब और अजम से भी पढ़कर आए हुए हैं, बड़ी बड़ी किताबों का मुताला है, उनको दस्तरस हासिल है, गहरी निगाह रखते हैं किताब और सुन्नत में। इन तमाम लोगों के होने के बावजूद इन तमाम बुराइयों पर पाबंदियां क्यों नहीं लगती? क्या कर रहे हैं ये उलमाए किराम, ये दानिश्वरान कौम मिल्लत, ये मुफ्तियान एज़ाम जो बड़ी बड़ी पगड़ियां लेकर के बैठे हुए, ये क्या कर रहे हैं? अगर दीनी काम को अंजाम देते हैं, दीन की किताब और सुन्नत की इशाअत और तरवीज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने बेहतरीन मिशन में है, ये नबी के तरीके में है, ये सहाबाए किराम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बुराई हो रही है, मासियत में गिरफ्तार है, बावजूद इसके अगर उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं, तो नबी ने फरमाया कि इन तमाम लोगों के होने के बावजूद अगर बुराई को आप रोक नहीं पाते हैं तो अल्लाह ताला अपनी अजाब से अपनी जानिब से अजाब मुसल्लत कर देगा और उस कौम पर अजाब आ जाएगा और सारे के सारे लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अब हमें जिस बात की तरफ कहा गया बोलने के लिए उधर में आता, आप जरा गौर से सुनेंगे मेरे भाई, क्योंकि जलसा फैशन भी हो चुका,
जलसा फैशन भी हो चुका, जलसा मैकदा भी बन चुका, जलसा मैखाना भी बन चुका। ये महफिल बाज है, तादेर रहेगी कायम। ये है मैखाना, पी के चले आते हैं। ये मैखाना बन गया है, पी के चले आते हैं। मैखाना जानते हैं? मैं मैंने शराब, खाना मैंने घर, यानी शराब का खाना, दारू का खाना। कैसे है जलसा मैखाना? कैसे है, कैसे कहा गया मैखाना? आपको पता चलेगा जितने हमारे बुजुर्गान दीन कौम मिल्लत जलसा सुनने की गरज से आए हैं, किताब और सुन्नत को सुनने के मकसद से आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्टेज पर मौजूद है और गौर बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनते हैं। लेकिन आप पंडाल से बाहर जाइए तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा मेला है, नौजवानों का हुजूम है और ऐसे लोगों की अक्सरियत है जो मेले की जीनत बने हुए हैं, मार्केट की जीनत बने हुए हैं। आप देखेंगे, आप निकलिए यहाँ से। इसलिए किसी ने कहा है कि मैखाना है, जरा पी के चले आते हैं। ये लोग जलसा सुनने की गरज से तो नहीं आए, ये लोग जलसा देखने की गरज से आए। और जलसा देखना कहाँ है? मार्केट में। कहाँ देखना है? बाजारों में, चाय की दुकानों में, कहवा खानों में, पान की दुकानों में, मिठाइयों की दुकानों में। जाइए देखिए नौजवानों की भीड़, जाइए हुजूम बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर के, बड़ी रंगीनियां, बड़ी रंगीनी महफिल सजी हुई है। आप देखिए और सितम शरीफी ये है कि इसमें ऐसे लोगों का भी जम घटा है जिनके जरिए से समाज के अंदर बहुत